समय की बात है, एक राजा सोचता है कि मुझे अपने प्रजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए जो शहर में आने का मेन रोड होता है, जो इकलौता रास्ता होता है, उस रास्ते के बीचों बीच वो रखवा देता है एक बड़ा सा पत्थर। और जब वो पत्थर वहां पे रखवा देता है तो वहां पे झाड़ियों के पीछे वो छुप जाता है, ये देखने के लिए जो लोग वहां से निकलेंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जब वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है तो सबसे पहले राजा के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो वहां से गुजर रहे होते हैं। तो राजा बड़े ध्यान से सुनता है जो मंत्री क्या बोल रहे हैं। जो मंत्री वहां से निकलते हैं, उस पत्थर को रोड के बीचों बीच देखते हुए राजा को गालियां देना शुरू कर देते हैं, अब्यूज करना शुरू कर देते हैं कि इतना बड़ा राजा है ये, और ये पत्थर नहीं हटवा सकता इस रोड के बीच में से। ये मेन रोड है शहर में जाने के लिए और इस रोड के बीचों बीच ये पत्थर रखा हुआ है। तो वो लोग ऐसा बोलते हुए वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद राजा के जो सैनिक होते हैं वो घोड़े पे बैठ के वहां से गुजर रहे होते हैं और वो कुछ नहीं करते, वो भी वहां से गुजर जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वहां से गुजरते हैं राजा के मुख्य व्यापारी, जो व्यापार करने उसके शहर में आते हैं, राजा से भी डीलिंग करते हैं। और जब वो वहां से गुजर रहे होते हैं वो भी राजा को अब्यूज करते हैं कि इतने बड़े शहर का इतना बड़ा राजा और ये पत्थर नहीं हटा सकता बीच में से। तो जब सब लोग वहां से निकल रहे होते हैं, राजा को बहुत बुरा लगता है कि लोग उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, पर फिर भी वो छुपा रहता है और देखता है कि और कौन लोग वहां से निकलेंगे और वो क्या करेंगे। उनमें से कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि हमें वो पत्थर को वहां से हटाना चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद वहां से गुजरता है एक किसान। वो किसान अपने पीछे पोटली बांधे हुए निकल रहा होता है, जिस पोटली के अंदर कुछ फल और सब्जियां होती हैं, जो वो बेचने के लिए उस शहर से दूसरे शहर जाता है। अब जब वो शहर से वापस आ रहा होता है अपने शहर में, तो वो देखता है कि वहां पे एक पत्थर रखा हुआ है रोड के बीचों बीच। वो अपनी पोटली को जमीन पे रखता है और पूरी ताकत से उस पत्थर को रोड से हटाने की कोशिश करता है कि पत्थर रोड के बीच में से हट के एक तरफ आ जाए। वो बहुत मेहनत करता है और फाइनली पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है। और जब वो पत्थर खिसक जाता है तो वो लुढ़क के रोड के साइड में गिर जाता है। अब रोड बिल्कुल प्लेन हो जाता है, साफ हो जाता है। अब उस रोड के बीचों बीच में कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट नहीं होती। अब जैसे ही वो किसान अपनी पोटली उठा रहा होता है, वो देखता है जहां पे वो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, वहां पे एक पर्स और रखा हुआ है। अब वो जो पर्स उठाता है, देखता है किस इंसान का पर्स रह गया है। उस पर्स के अंदर एक उसे चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा होता है, मैं इस शहर का राजा हूं और ये पत्थर मैंने रखवाया था और मैं देखना चाहता था कि कौन इस पत्थर को यहां से हटाएगा। इस बैग के अंदर 100 अशर्फियां हैं, 100 गोल्ड कॉइन्स हैं उस इंसान के लिए एज अ रिवॉर्ड जो इस पत्थर को यहां से हटाएगा। और क्योंकि तुमने इस पत्थर को यहां से हटाया है, तो ये जो 100 गोल्ड कॉइन्स हैं, जो ये अशर्फियां हैं, ये तुम्हारे नाम मैं करता हूं। और वो किसान बहुत खुश हो जाता है। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि अगर वो पत्थर हटाएगा तो उसे ऐसा कुछ मिलेगा, पर फिर भी उसे रिवॉर्ड मिलता है और वो राजा की तरफ से उसके लिए गिफ्ट होता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती हैं, पर ज्यादातर लोग उन परेशानियों को देखते हैं और गुजर जाते हैं। अल्टीमेटली कोई भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश नहीं करता। एंड अल्टीमेटली आई टेल यू, जैसे कि उस किसान को रिवॉर्ड मिला, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो लोगों के लिए भी एक परेशानी थी, इस रियल लाइफ में भी यही होता है। अगर आप अभी तक इस चीज को नहीं समझते तो आप इसे समझना शुरू करो। आपको पैसे तब मिलते हैं जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। इस दुनिया में जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आप पैसे कमाना ऑटोमेटिकली शुरू कर दोगे। प्रॉब्लम्स के पीछे अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज के साथ बहुत बड़े रिवॉर्ड्स होते हैं। इतने बड़े रिवॉर्ड्स होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। पर अगर आप ये हमारे देश में क्या बुरा चल रहा है, दुनिया में क्या बुरा चल रहा है, लोगों की जिंदगी में क्या बुरा हो रहा है, सिर्फ वो बुरा देखते रहोगे और कमेंट पास करके गुजर जाओगे, तो वो गोल्ड कॉइंस कभी आपके हाथ में नहीं लगेंगे। और अगर आप चाहते हो कि वो गोल्ड कॉइंस आपके हाथ में लगे, तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, डू नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो दिस इज द मैसेज ऑफ द डे। एंड फाइनली, बहुत टाइम से मैंने नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। अगर आप रेगुलरली मोटिवेट होना चाहते हैं, सो दिस इज द प्लेस फॉर यू।
where you can get new insights, where you can motivate yourself and finally learn new things every single day. So, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें. So finally I will see you in the next video. Till that time, go self.